राधे राधे करो। बाबू धरती राधे राधे करना। अरे पूजा। हाँ दीदी। क्या कर रही थी? कुछ नहीं दीदी, इसी को खिला रही थी। हाँ सही बात है। मैं तो सोच रही थी कि चल इस बार तेरे लड़का हो जाता तो, पर कोई बात नहीं, चले तो देख भगवान की देन है। पर मैं चाह रही हूँ कि देख अगली बार से हो तो एक लड़का सा हो जाए, क्योंकि लड़कियों से कभी वंश नहीं चलता। दीदी वो बात ठीक है आपकी, ये बच्ची है तो बच्ची तो है, ये तो पराए घर की है। अब लड़का होगा, नाम होगा। इधर बैठ जा। नहीं बेटा। पिला दिया इसे? हाँ अभी पिलाए। बात तेरी सही है, लेकिन तू जानती है लड़कियों से कभी वंश नहीं चलते हैं, वो बात है ना? ठीक है दीदी, शादी हो जाएगी, चली जाएगी अपने घर, लड़का होगा तो कम से कम यहाँ रहेगा तो सही, है ना? वो बात ठीक है दीदी, लेकिन ये अब किसी के हाथ में थोड़ी नहीं है, बेटा हो या बेटी। हाथ में तो ये नहीं तो नसीब है। की बात है। देख ये कहाँ जा रही है? जाने दो इसे, जाने दो बाहर। चलो घूमने ठीक जा है, रही जाने दे। और ये बता, खाना पीना बना लिया? जी दीदी। अच्छा ये बता, जो उस दिन मैं तेरी रिपोर्ट करा के लाई थी, वो रिपोर्ट कहाँ है? वो तो रखी है। मुझे किसी ने बताया है कि अब के तुम किसी उस पर ले जाना, बाबा पे, तो वो कुछ ऐसी दवाई देते हैं जो लड़का ही होते हैं। अच्छा हाँ ये तो सब नसीब की बात है। नसीब वसीब की तो बात है, वो तो खैर सही है। ये कहाँ चली गई? कहीं नहीं जाएगी दीदी, वो गेट लग रहा है बाहर का, तो बाहर नहीं निकलेगी वो। ध्यान रखा कर इसका। हाँ, सुन मेरी बात, ऐसा है मैं तुझे एक बाबा के पास ले चलूंगी, ठीक है? और देख मैं ये चाहती हूँ कि आपके लड़का ही हो, ठीक है ना? क्योंकि मुझे तुझे पता है मोहल्ले में कैसी कैसी तरह तरह की बातें करती हैं औरतें, कह रही लड़की हो गई। पहले एक लड़की हुई थी तुझ पे, तो वो भगवान को प्यारी हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, और ये तो मेरी एक ही बेटी है, और यही सही सलामत बनी रहे, बस यही काफी अरे है। तो मैं भी चाह रही हूँ कि ये सही सलामत बनी रहे, पर मैं ये चाह रही हूँ कि एक लड़का सा हो जाएगा तो इस घर का नाम तो चलेगा, लड़कियों से कभी नाम ना चलते हैं। वो अब बात तू ही ठीक है देख ले दीदी, तू। अब वो भी बाहर रहते हैं तो वो मना करते हैं कि कोई जरूरत नहीं है बच्चों बच्चों की। अरे उसके मना करने से क्या है, घर में तो हम रह रहे हैं ना, मोहल्ले वालों की बात तो हमें और सुननी दीदी रही पड़ेगी। बात बाबा की, तो मैं बाबा को विश्वास नहीं करती। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं डॉक्टर से इलाज करा लूंगी, वरना मैं किसी बाबा के पास नहीं जाऊंगी। इतने तो डॉक्टरों से इलाज करा लिए, तमाम पैसे में आग लग गई, फिर भी ये लड़की हो गई। क्या हुआ? कुछ हुआ है? मेरी बात सुन, मैं कल तुझे ले चलूंगी बाबा के यहाँ, समझ में आ गई ना? हर बात में अपनी मत चलाया कर तू। मेरी जगह कोई और होती ना, तुझे और तेरी बेटी को इस घर में बर्दाश्त ना करती। वो तो मैं न जाने किस उससे कर ही रही हूँ मैं। पूरे मोहल्ले की औरतें कहती हैं कर तुम्हारी वो पहले पत की लड़की हुई, हमारी बहू को तो लड़का हुआ था, है ना? सुननी सी पड़े, ऐसे जहर का सा घूट भर के जीना पड़ रहा है। अपनी ना चलाएगी हर बात में तू, समझ में आ गई ना? हाँ, और जाके वो क्या कहते खाना पीना बना ले जा। तैयार हो गया और दीदी। कल तैयार रही हो, कल लेके चलूंगी तुझे बाबा के यहाँ में। कल 10 बजे तक तैयार रही हो, मैं जा रही हूँ जरा घेर पे, ठीक है ना? जा, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में लौट के। खाना कब खाओगे? मैं आ जाऊंगी, खा लूंगी थोड़ी बहुत देर में। चल अरे नमस्ते गुरुजी, मतलब राम राम। राम 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 राम। सीताराम बोलो बेटा, सीताराम। और हाँ, कैसी हो? हाँ मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। एकदम बढ़िया। अच्छा गुरुजी, मैंने पहचाना नहीं है आपको। पहचानोगी कैसे, इतने समय बाद जो आए हैं? हाँ, ये अरे हम तो कैलाश की ओर जा रहे थे, हमने सोचा रास्ते में कि कैलाश की ओर बाद में चलेंगे, पहले एक बार अपनी शिष्या से मिल आए। शिष्य? हाँ। लेकिन मैंने आपको कहीं देखा नहीं है। अरे देखोगी कहाँ से, एक बार हम तुम्हारे घर पर आए थे तो तुमने हमारे यहाँ हमारी सेवा की, और उसके बाद क्या कहते हैं हमें अन्न और धन क्या कहते हैं दक्षिणा में दिया था। उसके बाद क्या कहते हैं तुमने आशीर्वाद लिया था कि मेरे घर में मेरे देवर की शादी एकदम बहुत खुशल मंगल तरीके से हो जाए, और मुझे लगता है शायद तुम्हारे देवर की शादी हो भी गई हो। हाँ शादी तो हो गई है, बच्ची भी है उस पे एक। अरे वाह, ये तो अत्यंत खुशी की बात है कि एक घर में एक बच्चा भी आ गया। बच्ची है ये समझ लो गुरुजी, बच्ची है मतलब लड़की पैदा हुई है उसके। तो क्या हो गया बेटा, लक्ष्मी का रूप है लड़की तो ना तू भी तो एक लड़की है ना। चलो हम तो एक लड़की हैं, लेकिन आप तो जानते हो ना गुरुजी कि लड़कियों से वंश नहीं चलते। हाँ, और लड़कियां तो पराए घर की होती हैं, वंश तो लड़कों से ही चलते हैं। तो वो ये बात तो खैर अच्छी सही है बिल्कुल तेरी कि लड़कों से ही वंश चलते हैं, लेकिन कन्या भी अगर आ गई है तो ज्यादा संक्षेप में और ज्यादा दिमाग पे जोर मत दे,
शायद भगवान ने अभी तुझे कन्या दी, आगे चलकर भविष्य में शायद पुत्र की प्राप्ति हो। अरे कहाँ गुरुजी, 3 साल हो गई, अभी तक तो कोई ऐसी खुशखबरी हो ही नहीं है। अच्छा, खुशखबरी नहीं हुई तो चिंता मत कर। अब मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ उपाय तुझे ऐसे बता के जाऊंगा, कुछ ना कुछ तुझे विधियां ऐसे बता के जाऊंगा कि अब की बार पुत्री हो जाएगा, निश्चिंत है। सच्ची गुरुजी? एकदम। ऐसी बात है तो गुरुजी आप पहले क्यों नहीं आए? अब पहले ही आशीर्वाद दे के जाते तो पहली बार में ही लड़का हो जाता ना। अब बेटा ये तो समय का खेल है। मैं तो कैलाश पर्वत की ओर जा रहा था, सोचा कि रास्ते में अपने तुझसे मिलता चलूं, क्योंकि एक बार तेरे यहाँ आया था तो मुझे बड़ा अच्छा और बड़ा बढ़िया अच्छा लगा आपको? बहुत ही अत्यंत अच्छा। ये समझ ले, तेरे घर आकर ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार में आया हूँ। अच्छा। तूने इतनी सेवा की कि मुझे एकदम ये समझ ले किसी बात की कमी महसूस नहीं हुई। तो ये मन और ये मन की शंका तुझे तेरे पास ले आई मुझे। ऐसी बात है गुरुजी, तो आप मेरे साथ आइए, चलिए। हाँ हाँ, आप मेरे साथ घर चलिए। तो जिसकी बात कर रही है वो पुत्री भी घर पर है? हाँ है। तेरी तो देवरानी? हाँ हाँ वही। चल हाँ। इस बहाने उसको आशीर्वाद भी दे देंगे। अलग निरंजन। हाँ 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 हाँ, पूजा बना लिया तूने अब तो घर? हाँ बाबा, तुम्हारे आशीर्वाद से सब संभव हो गया। अरे हमारा क्या आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है। जी दीदी। हाँ आशीर्वाद भव, ये खुश रहो। पर एक बात है पुत्री। जी बाबा। इसके चेहरे पर मुझे कुछ परेशानियां साफ साफ झलक रही हैं। देख ले, मैं तुझसे कह रही थी ना कि वो बाबा देख के ही बता देंगे। बाबा क्या परेशानी है? चिंतित रहती है ये। अच्छा। चिंतित रहती है तो इसीलिए इसके गर्भाशय में कन्या का वास हुआ, चिंता से। इसने जब इसकी पुत्री जब गर्भाशय में इसके में आई तो इसने चिंताएं करना शुरू कर दिया। ये बहुत परेशानियों में बहुत सोचने लगी और सोचने की वजह से वो पुत्री हुई। चिंता की तो कोई ऐसी बात नहीं है बाबा, तुम तो जानते हो घर में कि सब कुछ कुशल मंगल। ना ना ना, ये कोई दिखने वाली चिंता नहीं है, ये अलोप आपदा है। कौन सी आपदा? अलोप आपदा। अलोप आपदा, जो दिमाग के ऊपर ऐसा संतुलन बिगाड़ देती है कि दिमाग को काम करने के लिए मजबूर कर देती है, जिससे कि आदमी केवल सोचता है, इतना सोचता है कि जब वो अपने बुढ़ापे की ओर होता है तो वो आखिरकार पागल ही हो जाता है। और वही चिंताएं इसके साथ इसका संग दे रही हैं। अच्छा बाबा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारे पास हर चीज का समाधान, हर चीज का गुण है। तो बाबा बताओ। दीदी क्यों ऐसी फालतू की चीजों में पड़ रही हो? जो नसीब में होगा वो होगा, क्यों बाबा बाबा का चक्कर? चुप रहे। ये नहीं बोल रही, ये वही दशाएं इसे बुला रही हैं। इसके दिमाग के ऊपर ऐसा संतुलन बिगाड़ा है कि ना तो इसे कुछ अच्छा लग रहा, ना कुछ बुरा लग रहा, बस अपने बारे में सोचती रहती है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल ठीक है बाबा। हाँ। आप मेरे साथ अंदर चलिए। जी पुत्री। चल अलग निरंजन। आइए बाबा, बैठिए बाबा, बैठिए यहाँ। बहुत ही अलौकिक बना लिया तूने अपने घर। दीदी आप भी बैठ जाओ। जी। हाँ अब तू बैठ जा ना, हट। हाँ बैठाइए पुत्री, बैठो इधर बैठ, आराम से, सुकून से बैठो। तेरी समस्या का समाधान तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम मतलब कैसा बाबा? परिश्रम ये है पुत्री, कोई ज्यादा ऐसा कठिन परिश्रम नहीं है, और शायद भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो बहुत ही जल्द इसकी कोख में एक पुत्र का वास होगा। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? डायरेक्ट बताओ बाबा, तुम तो घुमा फिरा के बता रहे हो। बाबा उपाय तो बताओ। उपाय ये है पुत्री के हम तुम्हारे नाम से और तुम्हारे परिवार के नाम से अपनी कुटिया पर, जहाँ हमारा वास पहले हुआ करता था वहीं हमने कुटिया दोबारा अपनी स्थापना कर ली है। उसी कुटिया पर तुम्हारे परिवार के नाम से हवन होगा, यज्ञ में आहुतियाँ दी जाएंगी। उसमें आहुति के लिए जो भी सामग्री लगेगी वो हम तुम्हें लिखवा देंगे, और साथ ही में इस पुत्री को वहां आना होगा। अच्छा। इस पुत्री को वहां आना होगा। जब ये पुत्री वहां आएगी तो इसके हाथों से उस हवन में आहुतियां जब जाएंगी तो उस समय ये समझ लो कि ईश्वर की कृपा इस पर बनेगी। जो इसके दिमाग में जो गंदे गंदे विचार आते हैं वो आना खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद इस घर में एक पुत्र का वास हो जाएगा। अच्छा बाबा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा गारंटी तो है ना? एकदम। ये समझ लो कि पता नहीं कितनी बच्चों के क्या कहते हैं घर बस गए, और ये समझ लो जितनी भी पुत्रियां हमारे पास आई और सबके पास आज 2-2, 4-4, 6-6 बेटे हैं।
दीदी आप कैसी बातों पे विश्वास कर रहे हो? मुझे कहीं नहीं जाना। तू चुप रह। और वैसे भी वो घर पे नहीं है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और पुत्री एक बात और हम बताए देते हैं, अगर इन्होंने उस यज्ञ में, अनुष्ठान में अगर वो आहुतियां नहीं दी तो इसके नसीब में अभी 6 पुत्री और हैं, ये ध्यान रखना। 6 पुत्री? हाँ। अरे बाबा मैं एक से परेशान 7 का संयोग है, एक तो हो गई, एक के बाद 6 पुत्री और हैं। अगर इन्होंने भगवान की आराधना और आस्था ना बाबा कोई बात ना, मैं तुम्हारी कुटिया में भेज दूंगी इसे। हाँ तो बस केवल मात्र ज्यादा समय के लिए ही नहीं भेजना। हाँ। अमावस्या वाले दिन, हाँ। रात्रि के समय जी। और इस पुत्री को केवल मात्र 2 घंटे के लिए भेजना है। बाबा मैं भी तो रह सकती हूँ ना उस कुटिया में? ना दीदी तो मैं नहीं जाऊंगी। जिसको पुत्र और पुत्री और जिसको संतान की जरूरत ना हो वो उस कुटिया में प्रवेश भी नहीं कर सकता। अगर इसको चुपचाप देखने की भी कोशिश करोगी तो उसी समय ये समझ लो वो प्रकोप जो इसके ऊपर मंडरा रहा है वो प्रकोप उस व्यक्ति के ऊपर मंडराने लग जाएगा। दीदी मैं ऐसे कहीं नहीं जाऊंगी। तू पागल है? उन्होंने मुझसे मना किया है, मैं उनके बिना मर्जी की तो कहीं बाहर। इसका भी समाधान है हमारे पास, हम स्वयं यहाँ आएंगे, तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे और 2 घंटे बाद तुम्हें यहीं पर हम छोड़ कर जाएंगे। हाँ बाबा बहुत अच्छे हैं पागल। दीदी लेकिन ठीक है पुत्री, तो मैं बाबा। कुछ सामान तुम्हें वस्तुएं बता देता हूँ, मंगा लेना। देखो घी मंगा लेना जी हवन के लिए, हाँ। सामग्री मंगा लेना और सामग्री के साथ सिंदूर और इंगुर मंगा लेना। इंगुर और सिंदूर। इंगुर होता है महरूम, इंगुर वो होता है जो क्या कहते हैं चोले पर चढ़ता है। इंगुर सिंदूर चढ़ता है। हाँ और सिंदूर मंगा लेना, दोनों चीज मंगा लेना। ठीक है बाबा। और बाकी का कार्य जो समय पे जो बनेगा वो हम तुम्हें हाथ के हाथ बता देंगे। अलग निरंजन बम भोले। अब इस घर का ये समझ लो सुख निश्चित ही तौर पर तुम्हें जरूर मिलेगा। अलग निरंजन बम भोले। अब निश्चित ही इस घर में सुख शांति और इस घर में भगवान ने चाहा तो 4-6 पुत्रों की किलकारियां अवश्य गूंजेंगी। हाँ, मैं तो बम भोले। बस दीदी आप कहाँ की बातें कहाँ सोच रहे हो? दीदी आप यहाँ, मुझे कुछ कहना था। हाँ तू यहीं से बता दो मुझे। मैं ये कह रही थी कि पहली बात तो अब तुमने उससे बोल दिया तो मैं क्या कहूँ, और दूसरी बात ये है कि वो आए थे चक्की वाले। आज चक्की वाले? अरे चक्की वाले अंकल भैया जो क्या नाम है, जेठ जी जो लगते हैं। अच्छा वो क्या नाम है वहाँ को, बंसी? हाँ फिर वो आए थे, वो ये कह रहे थे कि मतलब हम पे उनके पैसे थे कुछ 6,000 रुपए थे उसके। 6,480 थे ना? 80 रुपए थे। हाँ तो वो उन्होंने बताए थे मुझे, उनको पूछ रहे थे वो। तो कुछ दिनों पहले मैं घर गई थी ना, तो मम्मी ने मुझे दिए थे नई अंगूठी के लिए। अच्छा। तो मैंने उनको दे दिए वो पैसे, उनसे हिसाब कर दिया। ये तो तूने बहुत अच्छा किया कसम से। हाँ चल दीदी अच्छी वो बात हल्ला है, मचा तूने रहे दे थे दिया। आके तो मैंने दे के बराबर। वरना घर की तो धूल लेती उसने, सच बताऊं मैं। हाँ दीदी बार बार आ रहे थे वो तो मैंने फिर दे दी। तू अंगूठी की चिंता मत कर, मेरी रखी उसे ले लियो या फिर मैं नहीं बनवा लाऊंगी। ठीक है। ठीक है ना? हाँ और सुन मंगलसूत्र और बनवा दूंगी तेरे लिए। अब मैं खुद ही सोच रही कि तेरे लिए कुछ थोड़ी बहुत चीज बनवा दूं, पर ये तूने बहुत अच्छा किया। घर की इज्जत अगर तू ना समझेगी तो कौन समझेगा, है क्या नहीं? पर मैंने तेरे लिए कुछ अच्छी सी एक साड़ी मंगाई है। अच्छा, हाँ ऑर्डर करके। चलो ठीक है, दिखाऊं तुझे? चल